अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त हम बैतुस्सुबूह जर्मनी फ्रैंकफर्ट में मौजूद हैं और देखें कलमा तैयबा के साया में एक बहुत ही अजीम मिशन लिए साथ हमारे एक दोस्त हैं। इनसे थोड़ा हम तारुफ हासिल करेंगे और इनसे पूछेंगे कि ये किस मिशन पे निकले हुए हैं और क्या गर्ज़ो गायस है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो आपने मौका दिया कि मैं जिस प्यारे और अहम पैगाम को, जो इस्लाम का बुनियादी तौर पर पैगाम है और कुरान मजीद की तालीम है और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वो तालीम पहुंचाई, उस पैगाम को लेके निकला और उसको दूसरों तक पहुंचाने में आप मददगार साबित हो रहे हैं। तो मैं ये अर्ज़ करता चला जाता हूँ कि इस वक्त अगर दुनिया में कोई इंसान आपको नज़र आता है जो इंसानियत के लिए हमदर्दी रखता हो और खुदा ताला की तौहीद की तरफ बुलाने के लिए इस कदर कोशां और बेचैन हो के उसका ऐसे लगता है कि अगर उसका बस चले तो वो लोगों के दरवाज़े जाके नॉक कर दें कि आएँ और खुदा की तरफ आएँ और खुदा को पहचानें, ताकि जो तबाही दुनिया में फैलने जा रही है और तबाही दुनिया में दुनिया को खाने के लिए मुंह खोले खड़ी है, उससे बचाने के लिए किस कदर बेचैन है। और एक ही शख्स है इस दुनिया में, इस वक्त एक ही शख्स है और वो है मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्र अज़ीज़, जो इंसानियत को बचाने के लिए और तौहीद को कायम करने के लिए और कुरान की तालीम को दुनिया में राइज करने के लिए इस कदर बेचैन और इस कदर कोशां हैं। ना वो दिन देखते हैं, ना वो रात देखते हैं, ना अपना चैन देखते हैं, ना अपना सुख देखते हैं, नींद नहीं देखते, भूख नहीं देखते। और हर जलसा में, हर तकरीर में, जगह जगह जाकर वो ये दुहाई दे रहे हैं कि खुदारा अपने खुदा को पहचानें, खुदारा इंसानियत को बचाएं और जंगो जदल से दूर रहें। और वही मिशन में लेके स्टॉप वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो हज़रत खलीफातुल मसीह खामिस का जो पैगाम है वो लेकर मैं दुनिया में निकला हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मैंने 5 मुल्क जो हैं वो विज़िट कर लिए हैं और उसमें 5 मुल्कों के जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें सब में मैं अल्लाह के फजल से गया हूँ और मुझे बड़ा ही अच्छा रिस्पांस मिला है। लोगों ने, जो पढ़ा लिखा तबका है स्पेशली, उन्होंने बड़ा ही अच्छा रिस्पांस दिया है, मेरी तवक्को के बिल्कुल बरक्स। अच्छा। कि मैं नहीं समझता था कि इस कदर लोग जो हैं वो इससे अट्रैक्ट होंगे, लेकिन चूँकि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की और हमारे प्यारे आका अय्यदहुल्लाह बिनस्र अज़ीज़ की तस्वीर लगी हुई है तो उसकी तरफ भी लोग खिंचे चले आते हैं। और फिर वो मैसेज की तरफ जब नज़र पड़ती है तो एक बड़ा अच्छा कल भी मैं जब रात को आ रहा था फ्रांस लियोन से, तो एक बहुत बड़ी गाड़ी रेंज रोवर डिस्कवरी थी तो वो पढ़ा लिखा जोड़ा लग रहा था उसको। उसने पहले मेरे राइट साइड, उसको मैंने क्रॉस किया तो राइट साइड पे था। अच्छा। तो उसने थोड़ी सी ऐसे नज़र उसकी पड़ी तो उसने गाड़ी तेज़ करके मेरे बराबर की। अच्छा। उसने मैसेज पढ़ा, फिर वो पीछे गया, फिर वो ऊपर वाली साइड से आया और मेरे बराबर आके उसने शीशा नीचे करके मुझे हेलो कहा और चलती गाड़ी में। अच्छा। और साथ में उसने ये थम जो है वो इस तरह के, ये उसका मतलब ये है कि बड़ा ग्रेट मैसेज है। तो हमारी कोशिश है कि हमारे जो प्यारे आका हैं जिस कदर वो कोशां हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया को तौहीद की तरफ बुलाया जाए और तौहीद का जो बोलबाला हो इस दुनिया में, और इस्लाम, अहमदियत और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन, उसका झंडा जो है दुनिया की नाफ में गाड़ दिया जाए। बिल्कुल। तो मैं आप सब से जो देखेंगे इस मैसेज को, इनसे मैं बड़ी ही हम्बल आजिज़ाना दरख्वास्त करूँगा कि इन मैसेजेस को बहुत ज़्यादा स्प्रेड करें, यहाँ तक कि अगर आपको लगता है कि फ़लाँ बंदा इसमें मददगार साबित हो सकता है इंसानियत को बचाने के लिए, तो वहाँ तक ये मैसेज लेके जाएं, वहाँ तक पहुँचाएं ये मैसेज। अपने MNA, MPAs को ये मैसेज सेंड करें ताकि वो ये लोगों देखें, मैसेज देखें। और अगर हो सके तो मेरा टिकटॉक का भी चैनल फॉलो कर लें। ये तो चैनल आपने फॉलो किया ही हुआ है जी। तो मेरा टिकटॉक का भी चैनल आप फॉलो कर लें। नाम बता दें। मुबारक अहमद 2700। अच्छा। तो @मुबारक अहमद 2700। अहमद जो है वो ई के साथ है, AHMED। अच्छा। तो वो अगर फॉलो कर लें तो वहाँ मेरी एवरीडे की जो वीडियोस हैं वो पोस्ट होती हैं। अभी तक मैं UK, स्कॉटलैंड, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल और
अभी मैं जर्मनी में हूँ। अच्छा। तो 5 मुल्क मैं रिकवर कर चुका हूँ। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी मेरा ये सफ़र जारी रहेगा आपकी दुआओं के साथ। आपकी दुआओं के अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है, और स्वाए हज़रत अमीरुल मोमिनीन उनकी दुआएं और आपकी दुआएं, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो यही मेरा सरमाया है, आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं छोटी सी पूछना चाहूँगा, सिर्फ सामीन की इन्फॉर्मेशन में इजाफा के लिए। ये जब मिशन आपने शुरू किया है, इसका आगाज़ कैसे हुआ, इसकी बैकग्राउंड क्या थी, क्या वो चीज़ें थी जिसने आपको इस तरफ तड़पाया कि भाई मैं ये काम करूं, और इसकी सारा जो इसको चलना, और मतलब ये ऐसे तो नहीं हो जाता ना, इस पर भी अगर आप थोड़ी रोशनी डाल दें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे प्यारे आका जो हैं वो कितनी तड़प के साथ इस मैसेज को और इस पैगाम को और इस तालीम को जो है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। और हर मौका पर जो अहम मौका होता है वहाँ पे अय्यदुल्लाह ताला बिन नसर अज़ीज़ जो हैं वो जाकर ये बात कहते हैं कि इन चीज़ों से दूर हट जाओ और खुदा को पहचानो। बिल्कुल सही। तो मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मेरे प्यारे आका की इतनी ख्वाहिश है कि वो हर जगह पे इस मैसेज को दोहराते हैं। ठीक। तो कुछ ऐसा किया जाए कि दुनिया की कुछ तवज्जो इस तरफ बढ़े कि ये क्या है। ठीक। तो ये जो मैसेज हमारे प्यारे आका उस लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, उसमें हम थोड़ा सा अपना हिस्सा डालें। ठीक। और हम उसका हिस्सेदार बने। ठीक है। क्योंकि हमें राहत और सुकून उसी में है कि हमने बैत की है, और बैत का मतलब है अपने आप को बेच देना। बिल्कुल ठीक है। तो वही मैंने किया, वही तड़प मुझे इस आइडिया की तरफ लेके गई। अच्छा। फिर मैंने हुजूर अय्यदुल्लाह ताला बिन नसर अज़ीज़ की खिदमत में ये सारा लिखा। अच्छा। तो प्यारे आका ने बड़े ही प्यार और मोहब्बत और बड़े ही एहसान का सलूक फरमाते हुए मेरी इस ख्वाहिश को इजाज़त का रंग बख्शा। अच्छा। और दुआओं का शर्फ बख्शा, और मुझे इजाज़त दी। अच्छा। आप ये शुरू कर सकते हैं। यानी ये आप बेसिकली ये आप पर्सनली ज़ाती शौक़ के साथ खुद कर रहे हैं। और अभी आपका नेक्स्ट कौन कौन से मुल्क जो आपके प्लान? अभी फ़िलहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चूँकि बेल्जियम का जलसा है, आज मैंने गाड़ी अपनी इंस्पेक्शन के लिए दी हुई है, क्योंकि चेकिंग के लिए सारी मैं चेक करवा लूँ। मैकेनिक के पास है, हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त ज़की साहब हैं, वो उसको चेक कर रहे हैं। अच्छा। तो उनके लिए भी दोस्त दुआ करें कि बड़ा उन्होंने प्यार का सलूक फरमाया। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि मैंने सारी गाड़ी मैं चेक करता हूँ। तो आज अगर वो रेडी होगी, मतलब उसका इंस्पेक्शन हो गई, ठीक, तो इंशाल्लाह मैं रात को निकल जाऊँगा बेल्जियम के लिए। ठीक। तो पहले बेल्जियम का जलसा अटेंड करूँगा। ठीक। फिर ऊपर वाला जो यूरोप है सारा, अच्छा, वो करके ठीक, फिर वापसी पे मैं जर्मनी के सारे शहर जो हैं अच्छा वो करता हुआ फिर आगे मैं पोलैंड और इसका मतलब अभी आपका चंद महीनों पे ये आपका प्रोग्राम ये मेरे अंदाजे के मुताबिक मेरा ख्याल है कि 7-8 महीने लग 7-8 महीने लग जाएंगे। यानी आपने अपनी वो लोग ज़िंदगी वक्फ करते हैं ना मुख्तलिफ, तो आपने इस मिशन के लिए आपने ये सारा जो पीरियड है ये वक्फ कर दिया। एक छोटी सी कोशिश है मेरी जी कि मैं इस जो मैसेज है जो हमारे प्यारे आका तवज्जो असल में लोगों की इस तरफ मबजूल करवाना चाहता हूं। बिल्कुल ठीक तो है। मेरी एक बहुत हकीर सी कोशिश है कि मैं इसमें हिस्सा डालूं कुछ। बहुत अच्छा है। उस सिलसिले में मैंने सारा प्रोग्राम बनाया। सही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर कोई आपके साथ कोई ऐसे दिलचस्प वाक़यात जो समझते हैं कि जो वाकई सामीन तक पहुंचने चाहिए, आपने अभी इतने मुल्कों में से मुख्तलिफ शहर देखे और पैगाम पहुंचाया, कोई ऐसा वाक़या जिसमें आप समझते हो कि लोगों ने देख के मुखालफत भी की है, लोगों ने मतलब ये तो नॉर्मल है, कोई है? हाँ जी, मुश्किलात तो बहरहाल हर काम में आती हैं जी। अब अगर मैं ये कहूँ कि मैं होटल में जाके स्टे करूं या लाजमी मुझे कोई मिशन हाउस मिले वहाँ पे स्टे करूं, तो ये चीज़ें इससे मुबर्रा होकर ही ये काम हो सकता है। ठीक। मुझे गाड़ी में भी सोना पड़ेगा, मुझे सड़क पे भी सोना पड़ेगा, मुझे मुसलसल 13-14 घंटे ड्राइव भी करनी पड़ेगी। वो हो रहा है, इसी तरह हो रहा है। लेकिन जो सबसे अहम बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा अपने नाज़रीन को कि मैं बर्मिंघम सिटी में खड़ा था, तो चूँकि जब सिटी सेंटर में जाते हैं, अच्छा, तो वहाँ अमूमी तौर पर वहाँ पार्किंग की आपको स्पेस नहीं मिलती, क्योंकि स्ट्रीट्स ऐसी होती हैं, वन वे सिस्टम होता है, बड़ा शहरों को इन्होंने ऐसा कर दिया हुआ है। ठीक।
तो वहाँ लोडिंग बे में मैंने गाड़ी खड़ी की थी, तो एक दो पुलिस वाले आए, अच्छा। एक गोरा था और एक दूसरा था साथ उसके। हम्म। तो मुझे दूर से ये लगा कि अभी ये मुझे आएंगे, तो ये पहला एक्सपीरियंस था अच्छा मेरा। अच्छा तो ये मुझे कहेंगे यार गाड़ी निकालो यहाँ से, यहाँ आप खड़ी नहीं कर सकते। ठीक है। आप यकीन माने कि वो गोरा आया है, उसने खड़े होकर मैसेज पढ़ा और मुझे मुखातब करके वो कहने लगा, हाँ कहता है कि दिस इज अ ग्रेट मैसेज ठीक। बट अनफॉर्चुनेटली अच्छा people will not listening to you हाँ about this। और उसने उसके अंदर से एक जैसे तड़प और ख्वाहिश नजर आ रही थी, हसरत नजर आ रही थी, जैसे वो कहने की कोशिश कर रहा है कि वो उसने कहा कि अगर दुनिया, उसके अल्फाज थे, अगर दुनिया ये मैसेज फॉलो कर ले ठीक। तो किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं। राइट। तो उसने इतना अप्रिशिएट किया मैसेज को, और बजाय उसने ये कहता कि यहाँ से भाई गाड़ी आपने नहीं सही खड़ी की, अच्छा अच्छा यहाँ से निकालो, अच्छा। तो बजाय इसके उसने कहा खड़े रहो यहाँ पे, जितनी देर कोई खड़े मसला खड़े नहीं। रहो, लेकिन कोशिश करो अगर ये मैसेज दुनिया फॉलो कर ले अच्छा। तो किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं। वेरी नाइस। यहाँ तक उसने, और मैं उसकी तरफ देखता रहा। मैंने कहा अगर आप यही जो आपने कहा कि मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ, कहता अनफॉर्चुनेटली आई मीन यू नो द पुलिस, बिल्कुल सही। उस वर्दी में था, बिल्कुल। तो वो कहता कि मुझे अलाउ नहीं है ना, अलाउ राइट, मैं नहीं कर सकता। सही है। तो अदरवाइज अगर मैं वर्दी में ना होता तो मैं लाजमी। अच्छा। यही सिलसिला मेरे लिए थ्रू आउट पूरा यूके, स्कॉटलैंड, अच्छा। मैंने जहाँ भी, इवन कल की बात है, अच्छा। मैं वहाँ पे बार्सिलोना में परसों खड़ा था। अच्छा। तो जहाँ मैंने गाड़ी खड़ी की थी विजिटर पॉइंट्स था, वो मतलब लोग हज़ारों की तादाद में, कोई इधर से कोई चारों तरफ से आ रहे थे। ठीक। वहाँ गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर के लिए यहाँ, पहले 4 मोटरसाइकिल पे पुलिस वाले आए। अच्छा। उन्होंने खड़े होके मैसेज पढ़ा, अच्छा। और बजाय मुझे ये कहते कि यहाँ से गाड़ी हटाओ, मेरी तरफ देख के स्माइल की चले गए। अच्छा। अच्छा। फिर वो गाड़ी जो उठाने वाली गाड़ी आती है उनकी, वो आया है। अच्छा। उसने गाड़ी साइड पे पार्क की है। उसने नहीं मुझे कहा कि यार ये गाड़ी उठा लो, नहीं तो मैं उठा लूँ, कुछ नहीं। उसके बाद 2 गाड़ियाँ पुलिस की आगे पीछे आई, पहले एक आई फिर दूसरी आई। उन्होंने भी आगे मैसेज पढ़ा, मैसेज के अलावा उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा कि यहाँ से गाड़ी हटाओ जाए। यही सलूक जो है यहाँ पे लियोन शहर जो पेरिस का है, वहाँ भी मैं गाड़ी खड़ी की थी। अच्छा। तो वो पुलिस वाले आते रहे हैं, और बड़ी वो जगह थी ऐसी कि जहाँ पार करने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे, और थ्रू आउट जितना भी अभी तक मैंने टूर किया, ये तो था, लेकिन जो अप्रिसिएशन है वो बड़ी जो है ना अनएक्सपेक्टेड जो थी मेरी, यानी मैं नहीं समझ रहा था कि इतनी ज़्यादा हो सकती। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बहुत ही रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। इवन कल लियोन में हम खड़े थे तो यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म काफ़ी आए। अच्छा। उन्होंने मैसेज पढ़ा खड़े होके बड़ा, और वहाँ हमने वो जो कुतब्स हैं वो भी तकसीम की। अच्छा। बड़ा अच्छा विजिट रहा। अच्छा। तो ये वो चंद वाक़यात हैं। फिर एक ईसाई दोस्त मिला था, उसने इंटरव्यू मेरे वो चैनल पर हर चीज़ पड़ी हुई है ना, टिकटॉक चैनल पर, वहाँ हर चीज़ है, आप भी वहाँ से लेके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको भी इजाज़त है। ठीक है, कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह ताला। ये वो सिलसिला अभी जारी है, अभी तो 4-5 मुल्क हैं अभी तो। आप अकेले सफ़र कर रहे हैं कि साथ कोई दोस्त भी है? नहीं, मैं अकेले कर रहे हैं। इसमें तो और ज़्यादा मुश्किल होता है ना। हाँ नहीं, मुश्किल को मुश्किल समझा जाए तो फिर होती है। माशाल्लाह जी, ये बड़ा अजीम मिशन है आपका जो आप बता रहे हैं। ये अल्लाह ताला दिलों में डाल देता है। वो जो लोग आते कुछ और नीयत से हैं, जैसे दुनियादार लोगों को समझ के, लेकिन जब वो मैसेज पढ़ते हैं उनके दिल नरम हो जाते हैं। और वो बहुत शुक्रिया जी, आपने टाइम दिया। इंशाल्लाह ताला, थैंक यू जी। और नाजरीन का भी बहुत शुक्रिया, और इस मैसेज को भी आप स्प्रेड करें, और मेरे चैनल से जो मैसेज हैं वो भी लेकर स्प्रेड करें। शुक्रिया।